कि रीट परीक्षा रद्द की जाए, पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा अपने पद से इस्तीफा दें या फिर उन्हें बर्खास्त किया जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जयपुर के 22 गोदाम सर्किल पहुंचकर धरना दिया और सतीश पुनिया ने भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग उठा दी है। सतीश पुनिया की दलील है कि खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि 1-2 जगहों पर नकल हुई है। ऐसे में क्या गारंटी है कि सब जगहों पर नकल आखिर नहीं हुई, और नकल नहीं हुई तो सरकारी कर्मचारी और पुलिस कर्मियों को आखिर सस्पेंड क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बेरोजगारों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक युवा मोर्चा सड़कों पर इसी तरीके से जवाब मांगता रहेगा। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से नहीं करवाई गई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल रीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में एसओजी ने मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा को गिरफ्तार तो किया है। बत्तीलाल की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से मामले ने तूल पकड़ लिया और इसके बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी सामने आए और कहा कि बत्तीलाल की गिरफ्तारी से सब कुछ सामने आ जाएगा। सरकार किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही और सवाल ये भी है कि अगर कहीं किसी के मन में कोई आशंका है तो वो दूर होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन हुआ है उनका संतुष्ट होना ज्यादा जरूरी है, ना कि इसे सियासत का केंद्र बिंदु बनाना। मसला युवाओं का है। ऐसे में हमने आज 3 युवा मेहमानों को बुलाने की कोशिश की और समझने की ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर कितना बड़ा ये मसला है। गिरफ्तारियों के बाद क्या वाकई में हर तह तक सरकार पहुंच पाएगी? क्या युवाओं को न्याय मिल पाएगा? जो पक्ष मांग कर रहा सीबीआई जांच की वो भी हमारे साथ है और जो इस पूरे मामले पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे वो भी हमारे साथ है, लेकिन युवा हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो मोर्चा है जिसकी तरफ से पूरे मामले पर एक कैंपेन चला गया है उपेंद्र यादव की तरफ से, वो भी हमारे साथ है। हिमांशु शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के। इसके अलावा यानी बीजेपी की तरफ से अमित पुनिया साहब है, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव है यूथ कांग्रेस की तरफ से, और उपेंद्र यादव है अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। आप तीनों का स्वागत है। अमित पुनिया जी, अब ये बताइए, आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से जांच के नाम पर विपक्ष कह रहा कि झुनझुना पकड़ाया गया है। इनको आपकी एजेंसियों पर यानी सरकार की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच से अगर वाकई में कुछ गड़बड़ नहीं है तो सीबीआई जांच से भागना आखिर क्यों? डर किस बात का लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है। कोई जांच से नहीं भाग रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है। इतनी बड़ी परीक्षा हुई है, इतिहास में पहली बार। सबको पता है, परीक्षार्थियों को पता है, प्रदेश के युवाओं को पता है, जिन्होंने परीक्षा दी है उनके परिवार वालों को भी पता है कि इतना बेहतर प्रबंधन सरकार ने अपने स्तर पे किया, किसी भी परीक्षार्थी को कोई समस्या नहीं हो और किस तरीके से फुल प्रूफ काम हो, इसके लिए भी सरकार और सरकार की एजेंसी और खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे थे। और उसके बाद में ये परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। कहीं कोई स्थिति निकल के आई है तो सरकार उसकी जांच करा रही है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी उसमें आगे बढ़कर के कह रहे हैं, जब जांच के लिए सारे पन्ने खुले हैं और इतनी त्वरित गति से काम करके जिस व्यक्ति पे शक था, सुबह था, जिसको मेन कड़ी समझा जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया है, तो जांच के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। हम स्वयं संगठन के स्तर पे, पार्टी के स्तर पे, सरकार के स्तर पे स्पष्टता से जांच के पक्ष में है। जिसको मेन कड़ी कहा जा रहा था, राजनीतिक रूप आप देना चाहो, मैं बीच में रोकूंगा, जिसको मेन कड़ी कहा जा रहा था उसने 3 का तो नाम और लिया, यानी चेन तो कहीं और से शुरू हुई थी। चेन कहीं और से शुरू हुई थी। जब यह बात प्रूव होती है कि भाई पेपर आउट हुआ था तो वाकई में क्या सभी लोग मिलकर इसकी जांच के लिए एक संस्था के लिए नहीं कह सकते क्या? नहीं, बिल्कुल कहा जा रहा है, जांच हो रही है। जहां जहां गड़बड़ी की आशंका थी या गड़बड़ी होने की संभावनाएं थी और अगर कहीं कोई व्यवस्था के अंदर कमी और खामी कहीं रही है जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं तो वो स्पष्टता से सामने आए। इसी के लिए तो सरकार नहीं सर, जिस एजेंसी से आप जांच करवा रहे हैं उस एजेंसी पर भरोसा नहीं है। कहां जांच करके बाकायदा टेबल कर लेंगे तब भी वो लोग सवाल उठाएंगे ना। और सवाल तो 26 लाख जनता, वो जो बच्चे बेचारे वो पूछ रहे हैं। देखो,
तो लोकतंत्र में मैं स्पष्टता से कहूंगा, जो संस्थाएं जैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठा रहे हैं एसओजी के ऊपर, ये प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे बड़ा जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अगर किसी एजेंसी पे लगा हुआ है तो वो सीबीआई पे लगा हुआ है। तो आप ये मत कहो कि सीबीआई में जाएगा तो स्पष्टता से आएगा। उस एजेंसी की हालत बीजेपी ने कैसी कर दी है सबको पता है। यहां बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। युवाओं के लिए इस देश की दर्ज कर दिया, वो ट्रांसफर किया जिसने आवाज उठाई, 6 बेरोजगार पे मुकदमा दर्ज कर दिया। अपनी बारी अपनी बारी उपेन अपनी बारी पे हिमांशु शर्मा अभी आप मुद्दे से आता हूं उपेन आता हूं हिमांशु एक सेकंड मैं सबको मौका दूंगा बारी बारी से। राजस्थान की जनता सुन रही, सोशल मीडिया उठाई है, इस समय 1.5 से 2 लाख लोग देख रहे हैं। आप लोग अपनी बारी पे बोलिए और इसका कुछ निष्कर्ष निकले, इसकी तरफ हम बढ़ेंगे। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये बताइए अब अभी तो ये युवा मोर्चा और ये तमाम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वो बच्चे अभी घर में बैठे हैं और उम्मीद आपसे कर रहे हैं, सरकार से कर रहे हैं कि हमें न्याय मिलेगा। बत्तीलाल की गिरफ्तारी हुई, परत दर पर चीजें और गहराती जा रही हैं। एसओजी पर ये भरोसा जताने की बात नहीं कर रहे, सीबीआई की तरफ आप जाने को तैयार नहीं है। उन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? कांग्रेस का नारा है ना आपके बार न्याय होगा, तो न्याय कैसे मिलेगा उन बच्चों को? बिल्कुल न्याय होगा। मैं इन युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा कि कभी भी समाज की ऊर्जा, युवाओं की ऊर्जा को गलत दिशा में या ना मोड़ें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से भी पूछना चाहूंगा कि वो अगर युवाओं की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा वादा मोदी जी का था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रत्येक साल के अंदर। देश में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, ये ऐसा आंदोलन उनके लिए क्यों नहीं करते, उनसे क्यों नहीं पूछते? राजस्थान की सरकार निरंतर जब से बनी है युवाओं के लिए काम कर रही है, निरंतर भर्तियां हर वर्ग में। उपेन जी कह रहे थे ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसमें भर्तियां नहीं निकली हैं, बम्पर भर्तियां निकली हैं, आगे भी भर्तियां निकलेंगी। लेकिन कहने का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि सरकार और संगठन हमारा सर वो भर्तियां निष्पक्ष नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी हो, उसके लिए ही जांच हो रही है, इसके लिए ही गिरफ्तारी हो रही है। निष्पक्ष करवा दीजिए तो आपकी सरकार से बेहतर कौन निकली है, पर बार-बार आप बता दीजिए। सुनो, पहले ठीक, पहले बजट में टेक्निकल हेल्प बिल्कुल निष्पक्षता से काम हो रही है, बिल्कुल निष्पक्षता से हो रही है। लैब टेक्नीशियन के ज्वाइनिंग आदेश नहीं हो रहे। 70,000 पंचायती राज के अंदर गए, आपके पास गए नहीं क्या? इसके अंदर नहीं गए, रीट के अंदर इन युवाओं को रोजगार मिले, नौकरी मिले, उसमें क्यों अड़ंगा अड़ा रहे हो आप? देखो उपेन जी, आपको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मुद्दे से मत भटको, मुद्दे से नहीं, आप मुद्दे से मत भटको। आपकी जो बात जायज है, देखो सरकार ने भी आपसे वादा किया, हम स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, हम स्वस्थ नहीं, ये कोई धमकी का काम नहीं होता है, धमकी नहीं होती है। ठीक है, समय खत्म, मैं नहीं आ रहा हूँ। हम आज चाहते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र के साथ संवाद करना चाहूंगा। आपकी बात सुनी गई है, आपकी बात सुनी गई है, लोकतंत्र आपकी बातें निकाली है, आपकी बात नहीं सुनी गई, सुनी गई की परीक्षा और परीक्षा और उसके साथ साथ आरएएस की परीक्षा में तो डोटासरा जी के रिश्तेदारों के साक्षात्कार के हमें जवाब दीजिए। अप्रत्याशित वृद्धि हुई, वो अप्रत्याशित वृद्धि जो होती है वो केवल शेयर मार्केट में हो सकती है या डोटासरा जी के रिश्तेदारों के अंकों में हो सकती है। अमिताभ आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। समय कब है, मैं अगर रोकूंगा तो उतना ही समय हमारे पास है। आप अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है, आप तीनों लोगों की आ रही है। अमित अपनी जवाब अपनी बात रखिए। मैं कॉन्क्लूड करता हूं, मैं वही कह रहा हूं। मैंने ये कहा कि हंगामा मचाने से, मुद्दे को भटकाने से कुछ नहीं होगा। स्पष्टता से पता है कि सरकार अपने स्तर पे जांच कर रही है, जहां जहां शक हुआ है कार्रवाई हुई है। और मैं इनको भी कहना चाहूंगा, गलत बात आप फिर बीच में बोल रहे हो, देखो ये गलत है। आप बोलने का आपसे नहीं, सरकार ने आपसे चर्चा नहीं की, लोकतंत्र में सरकार ने आपसे चर्चा नहीं की, समर्थन दिया था, चर्चा नहीं, अभी आपसे संवाद नहीं किया। क्या संवाद किया? संवाद किया ना, परिणाम नहीं, क्या बात कर रहे हैं? हम लोकतंत्र में स्वस्थ लोकतंत्र नहीं सर, ये बताइए ना, छोड़िए ओपन, एक सेकंड रुकिए आप, ओपन एक सेकंड रुकिए। मिलना चाहिए अमित जी ये जवाब दीजिए सर, एक सेकंड सर, अमित जी ये जवाब दीजिए। मेरा सीधा सवाल है, इन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? जी से मैं पूछना चाहूंगा, इन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? बाद में पूछिएगा आप सतीश पूनिया से। इन बच्चों को एड्रेस करिए, इन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? कहाँ गया? देखिए जब युवाओं को यहाँ रोजगार
रोजगार मिल रहा है, मैं इनका आप उत्तर मुद्दे दूंगा, से ध्यान पर भटका रहे हो, इनका उत्तर आप दूंगा, हंगामा पर मचा क्या रहे हो, इनके इस युवाओं प्रश्न के इन बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? बच्चों को एड्रेस करिए, बीजेपी कांग्रेस को छोड़िए। ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी सरकार को लाइसेंस है क्या? नियुक्तियां होने वाली, इनको रोजगार मिल जाएगा, रखो पक्ष, लेकिन बेरोजगार युवाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे। क्या विरोध करना चाहिए? धन्यवाद। वो हम भी नहीं चाहते, वो हम भी नहीं चाहते किसी के साथ अन्याय। अच्छा, एक सेकंड आप सभी लोग चुप हो जाइए, एक सेकंड आप सभी लोग चुप हो जाइए, एक सेकंड आप सभी लोग चुप हो जाइए। जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं ना, जांच हो रही है यार, तो सीबीआई से हो रही है, हम भी कह रहे हैं जांच नहीं हो रही क्या, गिरफ्तारियां नहीं हो रही क्या? अब आप हंगामा मचा के ऐसा माहौल कर रहे हो। इतने बड़े संख्या में युवाओं ने रोजगार परीक्षा दी है, इतनी मेहनत करके, सब पे प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करो। आपने धांधली की है, कह रहे हो बड़ी संख्या में धांधली की है। ये सवाल देखिए, अमित, आप जिस जांच एजेंसी से जांच करवा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, उनको तो भरोसा नहीं रहता। अभी तो हम पूछ रहे हैं कि सीबीआई से जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो फिर क्या, कैसे न्याय दिलवाएंगे? नहीं, वो अरे भरोसा तो है नहीं, तो फिर कैसे आगे होगा? जांच से ही तो होगा। उसकी कमेटी बना लो, उसकी जांच बना लो। हम स्वस्थ लोकतंत्र में हर तरीके से जो भी शंका है, जो संदेह है, जो दोषी हैं, उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, सबके लिए तैयार है। हम पर्दा नहीं डालते। ठीक है। बद्रीलाल की गिरफ्तारी आपने की, इसके लिए आपकी सरकार को बधाई, लेकिन आगे परतों को खोलिए, परतों को खोलिए। नौकरियां अगर देनी है तो स्वस्थ तरीके से दी जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। एसआई भर्ती एग्जाम्पल थी, उसके बाद लगा कि शायद रीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। और नीट हमने जी राजस्थान नहीं, पूरे देश के भीतर जहां जहां था हमने उसको एक तरह से एक्सप्लोर किया था। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जरूर होनी चाहिए। सीबीआई या एसओजी जो भी करे, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि आज सड़कों पर हंगामा हुआ है, आज युवाओं ने लाठियां भी खाई हैं, लेकिन इन लाठी खाने का परिणाम क्या वाकई में सही तरीके से निकल पाएगा, ये सरकार और विपक्ष को राजनीति से तरह हटकर सोचना पड़ेगा। नमस्कार।